दोस्तों कहा जाता है कि पवन सिंह की 4 शादियां हुई हैं। कहा जाता है कि रीना रानी पवन सिंह की पहली पत्नी है, नीलम सिंह पवन सिंह की दूसरी पत्नी है, ज्योति सिंह पवन सिंह की तीसरी पत्नी है, अक्षरा सिंह के साथ भी पवन सिंह संबंधों में थे और अब 5वीं बार चर्चा है कि पवन सिंह किसी के प्यार में पड़ गए हैं। दोस्तों इस वीडियो में भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की पूरी कुंडली आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे एक साधारण गांव का गरीब लड़का कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बन गया। खेसारी लाल यादव के साथ उनका विवाद इतना क्यों चलता रहता है। इसके साथ ही पवन सिंह एक स्टेज शो का कितना पैसा लेते हैं, उनके पास कुल कितनी संपत्ति है और अपने से आधी उम्र की लड़की को प्रपोज करने के बाद अब पवन सिंह की इतनी किरकिरी क्यों हो रही है। इस वीडियो में इस पूरी जानकारी को समेटने की कोशिश करेंगे, पवन सिंह के पूरे जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले पवन सिंह का जीवन परिचय। दोस्तों पवन सिंह 5 जनवरी 1986 को बिहार के आरा जिले के जोखरी गांव में इनका जन्म हुआ था। महाराजा कॉलेज से 12वीं तक की इन्होंने पढ़ाई की थी, मतलब आरा जिले में ही महाराजा कॉलेज और एक अन्य स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की इन्होंने। कहा जाता है तमाम सोशल मीडिया पे ये बात जो है वो जाहिर की जाती है कि ये स्नातक तक पढ़ाई किए हैं, लेकिन ऑफिशियल जो जानकारी है वो यही है कि महाराजा कॉलेज से ये 12वीं तक ही पढ़े हैं। चाचा इनके संगीतकार थे, चूंकि पवन सिंह 3 भाई थे और पवन सिंह सबसे छोटे थे। इनकी एक बहन भी है और इनके पिता 74 वर्ष की उम्र में, जिनका नाम था रामाशंकर सिंह, उनकी मृत्यु हो गई। इनकी माता प्रतिमा देवी जो इसके पहले काराकाट से नामांकन करी हुई थी, चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन वो सीट वो अपने बेटे के लिए खाली की, अपने बेटे को वहां से चुनाव लड़ाई और कहीं ना कहीं पवन सिंह वहां पे जीत का स्वाद जो है वहां से नहीं चख पाए। लेकिन दोस्तों इनके जो चाचा संगीतकार थे उन्हीं का असर है जो पवन सिंह आज यहां पर भोजपुरी इंडस्ट्री पे अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। यहीं से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि संगीत का कहरा पवन सिंह ने अपने चाचा से सीखा और बचपन से ही वो स्टेज शो अपने चाचा के साथ करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आप सोचते होंगे दोस्तों कि बचपन में जब वो स्टेज शो करते थे अपना चाचा जी के साथ, तो वो कितना पाते थे। उनका जो अमाउंट था वो तकरीबन 2000-4000 रुपए हुआ करता था। जिस तरीके से इनका कद बढ़ा उसी तरीके से इनके पैसे भी बढ़े और एक स्टेज शो का वो 50,000 रुपया चार्ज करने लगे। लेकिन अभी जब वो भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, सबसे महंगे स्टार भोजपुरी के हैं, तो आज वो स्टेज शो का, एक स्टेज शो का कितना चार्ज करते हैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगे। दोस्तों भोजपुरी भाषा के पॉप एल्बम में वो शुरू से काम करते थे और पॉप एल्बम वो होता है जो आधुनिक संगीत होती है, जिसमें डीजे मिक्स और तमाम चीजों को समावेशित करके एल्बम बनाया जाता है। पवन सिंह का पहला एल्बम ओढ़निया साल 1997 में रिलीज हुआ था। ये इतना ज्यादा हिट नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि 2008 में इन्होंने एक गाना निकाला जिसका नाम था लॉलीपॉप लागेलू, और ये एक ऐसा गाना था जो पवन सिंह को पूरे भारत में और देश विदेशों में फेमस कर दिया, क्योंकि ये गाना हर किसी के जुबान पे रहने लगा। ये गाना पवन सिंह को एक अलग पहचान दिलाई और घर घर में पवन सिंह के नाम को कहीं ना कहीं स्थापित कर दिया। बॉलीवुड में भी ये एंट्री की और बॉलीवुड में अभी हाल फिलहाल में इनके जो गाने आ रहे हैं वो बॉलीवुड और भोजपुरी के तड़के को मिक्स करके एक अलग संगीत, एक अलग जो है कह सकते हैं कि इनोवेशन करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों 2004 में ये फिल्म की दुनिया में, भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखे, एक्टिंग की दुनिया में, और इनका पहला जो 2004 में रिलीज हुआ फिल्म उसका नाम था रंगली चुनरिया तोहरे नाम की। तो ये भोजपुरी के पावर स्टार का जीवन परिचय संक्षेप में था। अब आपको ये बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि अभी तक आप ये जान रहे होंगे कि नीलम सिंह पवन सिंह की पहली पत्नी है। ऑफिशियल तौर पे यही हर जगह जो है सार्वजनिक हुआ है, लेकिन दोस्तों तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस बात का दावा किया गया है कि इनकी पहली पत्नी नीलम सिंह नहीं बल्कि रीना रानी थी और इनके साथ 2009 में इनका कोर्ट मैरिज हुआ था। नीलम सिंह पहली पत्नी नहीं थी बल्कि पहली पत्नी पवन सिंह की रीना रानी थी, ये दावा किया जाता है। ये तलाकशुदा थी और एक बच्चे की मां थी और कहा जाता है कि ये शादी जो है, पहली वाली शादी जो है वो सिर्फ 4 महीने चली, सिर्फ 4 महीने, क्योंकि पवन सिंह की माताजी और उनका घर परिवार जो है वो इस शादी से संतुष्ट नहीं था और किसी कारणवश ये शादी जो है वो अब आगे नहीं बढ़ सकी। सिर्फ 4 महीने ये शादी चली और उसके बाद मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि पवन सिंह के 3 भाई हैं और ये सबसे छोटे हैं। तो इनके एक भाई की जो वाइफ हैं
उनकी छोटी बहन मतलब नीलम सिंह, मतलब ये आप मान सकते हैं पवन सिंह ने अपनी साली से शादी की 2014 में। यह भी शादी सिर्फ 3 महीने चली। 8 मार्च 2015 को मुंबई में ये कहीं ना कहीं आत्मदाह कर लिया इनकी पत्नी ने। नीलम सिंह ने वहां पे परीक्षा देने गई थी, महज 3 महीने हुआ था। इल्जाम पवन सिंह पे लगा, लेकिन पवन सिंह के बारे में कोई ऐसी सार्वजनिक सबूत नहीं मिले जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई खास कार्रवाई हुई नहीं। फिर उसके बाद 2018 का साल आता है, ज्योति सिंह से इनकी शादी होती है और शादी 2018 में होती है। बलिया का एक बड़ा घराना और दबंग परिवार रामबाबू सिंह की बेटी ज्योति सिंह थी और इनके साथ इनका जो शादी है वो होता है। दोस्तों, इस शादी के दौरान अक्षरा सिंह के साथ कहा जाता है कि पवन सिंह संबंधों में थे और इसी वजह से ज्योति सिंह को यह नागवार गुजरा और उसके बाद ज्योति सिंह ने इनके खिलाफ तलाक का केस कर दिया, तलाक की अर्जी डाल दी और उसके बाद तमाम तरीके के एलिगेशन पवन सिंह पे लगाने शुरू कर दिए। इसी दौरान अक्षरा सिंह के साथ संबंधों में, क्योंकि 2015 के आसपास से अक्षरा सिंह के साथ इनके संबंध गहराते हुए नजर आए पवन सिंह के, और 2015 के आसपास इनका एक रोमांटिक रिलेशनशिप लोगों ने देखा और भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच एक ऐसी जोड़ी थी जो भोजपुरी में बहुत हिट हुई। और पवन सिंह से और अक्षरा सिंह के बीच सब संबंध थे तो 6 से 8 फिल्में पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ किए, 10 से 15 म्यूजिक एल्बम अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के साथ किए। तो ये जो नजदीकियां हैं पवन सिंह के साथ अक्षरा सिंह की, वो सार्वजनिक तौर पे अक्षरा सिंह ने इस बात को ही बताया है कि वो पवन सिंह के यहां सुबह जाती थी, उनको जगाती थी, उनको खाना खिलाती थी और पूरा जो दिनचर्या है उसको कंफर्टेबल जोन में पवन सिंह के वही पूरी तरीके से देखती थी। तो अक्षरा सिंह इसको लगातार कहती आई हैं। अक्षरा सिंह सार्वजनिक मंचों से, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के इस बात की भी जानकारी दी है कि वो उनके बच्चों की मां बनने वाली थी। हालांकि पवन सिंह इसके बारे में बार बार इनकार करते हुए आए हैं। अब आपको यह बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि वर्तमान इनकी कंट्रोवर्सी क्या है। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, इस तस्वीर में आपको मोनिका मिश्रा नाम की एक लड़की दिखाई दे रही होगी। बीते दिनों इसके साथ, मतलब मोनिका मिश्रा के साथ पवन सिंह मंच साझा करते हैं। ये मोनिका मिश्रा की उम्र मात्र 22 साल है और पवन सिंह की उम्र 40 साल के आसपास है। ये तस्वीर काफी सुर्खियां बटोरती है क्योंकि इनडायरेक्टली तौर पे पवन सिंह इस मोनिका मिश्रा को प्रपोज करते हैं और उसके बाद ये सवाल उठने लगता है कि अपने से आधी उम्र की लड़की को पवन सिंह प्रपोज कर रहे हैं। उस दौरान जब इनकी पत्नी का केस चल रहा है, तलाक को लेकर इनकी पत्नी अर्जी डाली हुई है, इनके पर्सनल लाइफ में तमाम उथल पुथल चल रहा है, उस दौरान इतना रिलैक्स होकर ये किसी लड़की को इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहे हैं। पवन सिंह एक इवेंट में गए थे और उस दौरान मोनिका मिश्रा उनके साथ मंच साझा कर रही थी। पवन सिंह ने कहा कि अगर मोनिका मिश्रा का नाम मोनिका सिंह होता तो हम कुछ और ट्राई करते। इस बात को गौर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मोनिका मिश्रा की जगह मोनिका सिंह होता उनका नाम मोनिका मिश्रा का, तो ये कुछ और ट्राई करते। उन्होंने उसके बाद पब्लिक जो वहां सामने थी उनसे पूछा कि आप हमें बताइए कि ये हमारी जोड़ी कैसी लग रही है, और इस दौरान ये मोनिका मिश्रा के कंधे पर हाथ रखते हुए नजर आए। एक और वीडियो वायरल हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि आज मैं पागल हो चुका हूं, और पीछे जो है वो मोनिका मिश्रा बैठी हुई दिखाई दे रही थी, मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही थी। तो ये तमाम चीजें इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। मोनिका मिश्रा पवन सिंह को लेकर लगातार फेमस हो रही हैं, ट्रेंड कर रही हैं। इस दौरान जो है पवन सिंह जब स्टेज शो कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि इनका एक आने वाला फिल्म आ रहा है और उसमें जो है मोनिका मिश्रा को ये रोल देंगे। अब ये पहली बार नहीं है कि किसी लड़की को ये रोल दे रहे हैं। इसके पहले शिल्पी राज के साथ ये पवन सिंह जो है वो स्टेज शो कर रहे थे, साझा कर रहे थे मंच। तो शिल्पी को भी वही बात बोलते हुए नजर आया कि हमारी एक फिल्म आ रही है और उसमें हम जो है आपको रोल देंगे। तो कई लड़कियों से इस तरीके के वादे ये करते हुए नजर आ रहे हैं। मोनिका मिश्रा कौन है आपको ये बता दिए चलते हैं। मोनिका मिश्रा उत्तराखंड की रहने वाली हैं, भोजपुरी एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अभी इनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो रही है। इन्होंने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी कि पवन सिंह हमसे उम्र में काफी बड़े हैं, हम उनसे उम्र में बहुत छोटे हैं। इन तमाम अफवाहों पे नजरअंदाज, इन तमाम अफवाहों को जो है उन्होंने झूठ बताया और कहा लोगों से कि इसको नजरअंदाज करें। हालांकि अभी वो इनका स्टार्टिंग फेज है और इस तरीके से तमाम जगहों पर पवन सिंह इस तरीके की चीजें करते आए हैं, लेकिन इनका स्टार्टिंग फेज है तो इनको भी अच्छा लग रहा है ये सारी चीजें। कल को जब ये सारी चीजें इनके साथ बीतेंगी तो यही आके कहेंगी कि पवन सिंह जो है हमारे साथ ये चीजें कर दी। तो तमाम चीजें इस समय पवन सिंह और मोनिका मिश्रा को लेकर फेमस हो रही हैं। दोस्तों, पवन सिंह की लग्जरी लाइफ को भी एक बार ध्यान दे देते हैं।
क्योंकि काराकाट का जब चुनाव लड़ा पवन सिंह ने, तो उनके पीछे लग्जरी गाड़ियों का 30, 35, 40 गाड़ियों का काफिला चल रहा था। और उसके बाद भी तमाम चीजें जो है वायरल हुई और कहा जाने लगा कि पवन सिंह बहुत लग्जरी लाइफ जीते हैं। पवन सिंह की कुल संपत्ति के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो जो सार्वजनिक संपत्ति है वो 37 करोड़ रुपए की है। ये सार्वजनिक संपत्ति, हालांकि इससे ज्यादा भी हो सकता है। एक फिल्म का करने का ये 40 से 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं और हर साल ये तकरीबन 5 से 4 करोड़, मतलब 4 से 5 करोड़ रुपए ये कमाते हैं। एक गाने का ये 7 लाख रुपया चार्ज करते हैं। मर्सिडीज बेंज, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर और इनके काफिले में बहुत सारी गाड़ियां हैं। स्टेज शो का ये 15 लाख रुपया चार्ज करते हैं। 2-4 हजार रुपए से स्टार्ट हुआ ये सफर, अब 15 लाख रुपए तक पहुंच गया है। जब ये भारत में स्टेज शो करते हैं तो 15 लाख रुपया लेते हैं और जब विदेशों में स्टेज शो करते हैं तो ये 40 लाख रुपया शो का लेते हैं। मुंबई में और तमाम जगहों पर, बिहार में इनके आलीशान महल हैं और करोड़ों के घर ये जो है बनवाए हुए हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं और ये बताते हैं ये बॉलीवुड में भोजपुरी का तड़का कैसे लगा रहे हैं। दोस्तों एक गाना आया होगा स्त्री 2 का, आपने भी इसको जरूर सुना होगा और गाहे बगाहे इसको जरूर गुनगुनाया होगा। गाने का नाम था काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं और इस गाने ने बहुत सुर्खियां बटोरी। 18 करोड़ बार इस गाने को देखा गया और इस गाने ने पवन सिंह को एक अलग पहचान दी बॉलीवुड से जोड़कर। इसके साथ ही बारिश बन जाना एक सॉन्ग आया था और इस सॉन्ग को लेकर ये कोलैबोरेशन किए थे पायल देव, जो बॉलीवुड के एक मशहूर सिंगर हैं, उनके साथ। और इस गाने को भी लोगों ने बहुत सराहा था और कह सकते हैं कि बिहार, यूपी और अन्य जगहों पर इस गानों को बहुत सारा प्यार मिला था। सोनू निगम के साथ भी ये गाना मिलकर गा चुके हैं 2021 में छठ का, और जुबिन नौटियाल के साथ ये गाना गा चुके हैं, लुट गए गाने का नाम था, पवन सिंह ने उनके साथ भी गाया। 100 भोजपुरी फिल्में ये कर चुके हैं। पहली फिल्म इनकी रंगली चुनरिया तोहरे नाम की 2007 में आया था, वहीं से इन्होंने अभिनय का शुरुआत किया था। इनके फिल्मों का नाम ट्रैक फाइटर, माँ तुझे सलाम और हर हर गंगे, प्रतिज्ञा, ये तमाम ऐसी फिल्में हैं जो इन्होंने करी हैं। इसके साथ ही ससुरा बड़ा पैसा वाला, जो इनकी सबसे सुपर हिट मूवी हुई थी, जिसको कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पैसा इसी मूवी से इन्होंने कमाया था, इनकी सबसे ज्यादा फिल्म यही चली थी। हालांकि भोजपुरी का कोई आधिकारिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं होता है, लेकिन ससुरा बड़ा पैसा वाला को कहा जाता है कि 36 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी ये फिल्म। 2500 गाने गा चुके हैं ये अभी तक। और इनका एक गाना आया था, बड़ा मशहूर हुआ था, आपने सुना होगा कि रात दिया बुता के, और इस गाने पे 636 मिलियन व्यू जो है इन्होंने बटोरा था। इस गाने को 636 मिलियन व्यू मिला था। इसके साथ ही दोस्तों जब भी पवन सिंह का नाम आता है और भोजपुरी इंडस्ट्री की बात आती है तो दो नाम आपको सामने आते होंगे, एक तो खेसारी लाल यादव और दूसरा पवन सिंह। खेसारी लाल यादव अपने आप को हमेशा एक इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं जैसे वो गरीबी से निकलकर यहाँ तक आए हैं, और है भी इसी तरीके का। ये बार बार मंचों पर कहते नजर आते हैं कि लिट्टी चोखा और दूध बेचकर वो भोजपुरी इंडस्ट्री के इस सफर तक, इस खास जो अभी जहां तक पहुंचे हैं वहां तक का सफर ये तय किए हैं। और जब पवन सिंह के बारे में बात होती है तो पवन सिंह थोड़ा सा भौकाली टाइप से अपने चीज को जो है वो प्रेजेंट करते हैं। और जब खेसारी लाल यादव को देखा पवन सिंह ने कि इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो यही से विवाद छिड़ना जो है वो शुरू हुआ। पवन सिंह ने बोला कि सार्वजनिक मंच से ये बात बोला था उन्होंने कि हमने जो लकीर खींच दी है उसी पे पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो रेंग रहा है और हमेशा रेंगता रहेगा। और ये कहा जाता है कि खेसारी लाल यादव को लेकर ये बातें उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बोली थी। जब पवन सिंह और अक्षरा सिंह 2018 में अलग हुए तो उसके बाद अक्षरा सिंह पवन सिंह को छोड़कर खेसारी लाल यादव के साथ काम के सिलसिले में करीब आई, तो जिसकी वजह से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच विवाद और बढ़ गया, तनातनी और बढ़ गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि 2022 में पवन सिंह के एक समर्थक ने खुले तौर पे लाइव आकर खेसारी लाल यादव और उनके परिवार को धमकी दी थी। इस तमाम जो विवाद है उसका एंगल एक ये भी है कि यादव और राजपूत जाति, चूंकि खेसारी लाल यादव जाति से आते हैं और ये सिंह जाति से, राजपूत जाति से आते हैं पवन सिंह, तो इसका भी एक बड़ा कारण है कि जो पवन सिंह के समर्थक हैं और जो खेसारी लाल यादव के समर्थक हैं, ये दोनों आपस में इस तरीके की चीज़ों को करते रहते हैं, लाइव आके एक दूसरे को जो है प्रत्यारोप आरोप लगाते रहते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। आप स्टेज शो के दौरान, सार्वजनिक मंचों के दौरान इन दोनों को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए देखे होंगे। कई बार बहुत अधिक मामला ये
बढ़ चुका है, आप इसका जीत, लेकिन एट लास्ट जो है अभी हाल ही के मंथों में आपने देखा होगा, हाल ही के महीनों में देखा होगा कि पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को गले लगाकर कहा था कि जो खेसारी लाल यादव हमारे छोटे भाई हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये चीजें भोजपुरी इंडस्ट्री में चलती रहती हैं अपने को बड़ा दिखाने के लिए। बहरहाल ये पवन सिंह की स्टोरी थी, आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहे मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ।